मान्यवर, आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं, जी सर। तो कैसे मरीजों की चिकित्सा करते हैं? सर हमारा काम मोस्टली कैंसर पेशेंट के लिए होता है सर। कैंसर को जी लेकर? सर, ओह, न्यूक्लियर अच्छा। मेडिसिन एक ब्रांच है सर, अभी नई ब्रांच आई है। आपने सुना होगा मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी जहाँ लाइट देते हैं, तो हमारी एक न्यूक्लियर मेडिसिन ब्रांच है। नाम से सब डर जाते हैं सर, पहले 10 साल तो घर वालों को पता नहीं चला मैं क्या करता हूँ। ओह, तो okay। ये न्यूक्लियर मेडिसिन सर एक चीज़ है जिससे हम, जैसे आप एटम बॉम्ब होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, सो हम उसको किसी एक चीज़ से टैग कर देते हैं, और जहाँ टैग करते हैं उसको हॉट लैब बोलते हैं, जैसे ये हॉट सीट है, हाँ। क्योंकि वो वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं होता, यहाँ सबका आना अलाउड है। तो वो हॉट लैब में हम उसको एक ऐसे टारगेटेड चीज़ से ऐड करते हैं, जो जैसे टारगेटेड मिसाइल एक जगह पे गिरती है, वो एक जगह पे जाके कैंसर सेल को मारता है। सो वो बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो जैसे कीमोथेरेपी में बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जी हाँ, न्यूक्लियर जी हाँ। मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी एक जगह जाती है। जैसे थायराइड को किल करना है, तो हम उसको ऐसे भेजते हैं कि वो सिर्फ थायराइड में जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। ये कहाँ बनता है? ये तो रेडियो एक्टिव सामान सर बनना जरा ये बहुत कठिन। आपने सुना होगा सर, एटॉमिक एनर्जी बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ हाँ। रेगुलेटरी बोर्ड। जी। सो हमारे भाभा में, मुंबई में ही बनता है सर, हमारा रिएक्टर ही यहाँ पे है। ओह, अच्छा तो अच्छा। यही हमको सप्लाई करते हैं। थोड़ी दिक्कत भी होती है, जिस दिन अगर कोई वीआईपी विजिट होता है तो बंद हो जाता है हमारा सामान आना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, डेंजरस गुड्स में हाँ आती है ये जी जी। चीज़ें। तो उस दिन जैसे अगर कोई हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं, तो वो कैरियर में नहीं जा सकता उसी फ्लाइट में। तो हर दिन सुबह आता है सर, ये डीके कर जाते हैं, हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। उस दिन बनता है हमारे पास, फ्लाइट से सुबह आता है, हम फिर अपना काम शुरू करते हैं। ये भारत में ही बनता है कि विदेश में भी कहीं बनता है? सर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं सर, इंडिया में आज की डेट में, बाबा जी की दया से। सो वाह, क्या बात है। जब बाबा जी ने उस समय 1950 में नेहरू जी के साथ मिलके हमारा रिएक्टर लगाया था, तो बहुत कम कंट्री है जो सेल्फ सफिशिएंट है सर। हम उस समय से सेल्फ सफिशिएंट है। उस समय वो एटॉम बॉम्ब के लिए सोचे थे, जी बट हाँ। आज वो ह्यूमन के लिए काम, मेडिसिन में काम आ रहा है। जी जी जी। मैंने बाहर भी काम किया, लंदन में भी मुझे चांस मिला काम करने का, 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। सर हमारे भारत में न्यूक्लियर मेडिसिन सबसे अच्छा है सर, बाहर रियली, इतनी वाह, सुविधाएं क्या नहीं। बात है। काफी महंगा होता होगा। महंगा था सर, बट जो हमारी भाभा एटॉमिक जी बीएआरसी जी भेजती है हमें, जो मुंबई से, वो बहुत सस्ते हैं सर। और हम एम्स में काम करते हैं सर, जी तो जी हमारे जी। तो सारे पेशेंट जेब खाली होती है सर। बिल्कुल। तो उनके लिए तो बहुत कम प्राइस गवर्नमेंट ने जी सेट जी। किया है। अटल जी का सपना था, नेहरू जी का सपना था एम्स में। तो बाहर थोड़ी सी कॉस्टली तो होती है सर, बट एम्स में हमारे लिए, पेशेंट के लिए तो बहुत या बहुत कम अच्छी। प्राइस में होती है। चलिए, जानकारी आपने दे करके हम सब लोगों को थोड़ी सी शांति पैदा करवा दी कि जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं वो आपके पास भेज जाएंगे। Alright, अब आपका ध्यान आ जाए खेल पे, और खेल की जो सर मैं गेम। एक बात कहना चाहूंगा सर, मैं 2 दिन से बैठा हुआ हूँ, मुझे सपना सा लग रहा है। मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ, और मुझे अभी भी सपना लग रहा है कि ये सच है कि नहीं। सर एक बार चिमटी काट के देखिए। नहीं नहीं सर, आप कहे तो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं सर, आपको लगेगा कि तो सपना था, निकल गए। नहीं 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 सर। भाई मान्यवर, क्या है, कई बार धैर्य का जो काम है जी जी। वो सफलता प्राप्त करवाता है। तो आपने बहुत धैर्य दिखाया, यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है कि बिल्कुल नहीं? सर। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा सर। हाँ हाँ। हम नए साल में हैं, जी तो जी। मैंने आज सुबह ही लिखी है। अच्छा मैं सर थोड़ा बहुत लिखता हूँ, पहले लिखता था सर, अब बंद कर दिया शादी के बाद से। अच्छा अच्छा। ये सर काट सकते हैं हाँ? सर, इस सीन को काट सकते हैं सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए। सर घर जाना है। हर दिन एक हर्ष हो, हर दिन एक नव वर्ष हो, हर दिन एक हर्ष हो, हर दिन नव वर्ष हो, हर रास्ता उम्मीदों से भरा संगमरमर का एक फर्श हो, ठोकर लगे भी तो थोड़ी, उसमें उम्मीदों का कोई स्पर्श हो, हर दिन नव वर्ष हो, हर दिन नव वर्ष हो। क्या बात है, वाह। डॉक्टरी करते करते कहाँ से आपने कविता लिखना शुरू कर सर दिया? अब छोड़ दी सर, हाँ, दोनों करते हैं आप। अब छोड़ दी सर। काहे? अच्छा है ना। सर समय नहीं मिलता सर। नहीं सर, मैं आपको बताऊं, आप लिखिए। जी मैं सर। ऐसा ही कह रहा हूँ, पता जी नहीं जी ये सर। संभव हो पाएगा कि नहीं। जी जी। मान्यवर, कभी कभी ऐसा होता है, तो जो बीमार होते हैं ना, उनको अगर कोई अच्छी कविता सुना दी जाए जब वो बीमार हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। तो डॉक्टर है कि नहीं सर? डॉक्टरी करते करते आप उनकी मानसिक स्थिति को और उत्तेजित करने के लिए, उनमें खुशियां पैदा करने के लिए बिल्कुल सर। कभी कभी ये बोल दिया कीजिए सर।
सर मेरी मम्मी ने कल रात को कहा मुझे, वैसे तो भगवान से हम इंसान कोई कंपैरिजन नहीं करते, मैं जगन्नाथपुरी धाम से हूँ सर, वो पुरी से। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सर अपने मंदिर को छोड़ के बाहर आते हैं 10 दिन भक्तों से मिलने। तो वैसे एक महानायक अपने घर को छोड़ के हम सबसे मिलने आते हैं सर टूरिज्म में, और वो भी 6 महीने के लिए। तो ये सब उपाधियां जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और ना है हम इनमें मान्यता रखते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न पूछना आपसे करें जी जी सर। कि आपने न्यूक्लियर मेडिसिन क्यों चुना और क्या ये एक नया आविष्कार था जिसके बारे में आपको जानकारी मिली? सर पहले तो मैं कन्हैया मेरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे को घर घर ले जाते थे, मैं मेरे पैर से मारने से शायद लोगों का दर्द ठीक हो जाता था बोलते थे, क्योंकि मैं ब्रिज पैदा हुआ था, ये एक सुपरस्टिशन था। तो उस समय मुझे बहुत खाने के लिए देते थे, घर से स्कूल से ले आते थे घर, मेरी छुट्टी हो जाती थी उस दिन। मुझे लगा इससे अच्छा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता, छुट्टी भी मिलती है, खाने को भी मिलता है, सामान भी मिलता है। फिर मुझे, मैं बनिया आदमी सर, तो मुझे गणित अच्छा लगता है, तो फिर मेरे बैठे हुए हैं, जी जी जी। तो मैं बहुत डरता था, तो उनको मुझे डॉक्टर ही बनाना था। तो मैंने देखा ये ब्रांच जो है ये मेरे लायक ही है, इसमें मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स है और डॉक्टरी का भी एक है। जी जी। बट नई थी, डर लग रहा था, आगे पता नहीं क्या काम करेगी। और या, फिर ये आपने अपने भारत में सीखा था या विदेश जाकर के? सर मैंने भारत में ही की है सर, पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली, उसमें नई कोर्स आई थी ये। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला सर फेलोशिप करने का लंदन में, तो मैं लंदन में फेलोशिप किया मैंने 2 साल। बट सर वहाँ जाके मैंने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे एक तो हमारे इंडिया में ही रिसोर्सेज बहुत कम है, लोग बहुत कम है ट्रेनिंग, और मेरे पर्टिकुलरली मेरे ईस्टर्न इंडिया में कोई सेंटर नहीं था जहाँ ट्रेनिंग होती हो। फिर मेरे घर में मुझे लगा कि मम्मी पापा जी की भी ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे लगा कि घर रिटर्न आना ही एक रहेगा, और फिर मैंने एम्स ज्वाइन किया। वहाँ सर मुझे बहुत टाइम लगा सेंटर बनाने में, वो ईस्टर्न इंडिया का पहला सेंटर था जहाँ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। जी हाँ जी हाँ। फिर वहाँ 4-5 साल लग गए सर मुझे अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, सेंटर्स बनाने के लिए, मशीनें लाने के लिए। बट आज सर हमने करीबन 20,000 पेशेंट ठीक कर चुके हैं सर। वाह। और मेरे साथ सर 8-10 लोगों के डॉक्टर की टीम भी है, मैं डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है सर। नहीं नहीं, बहुत सुकून मिलता है सर। ईश्वर का रूप मानते हैं हम आप लोगों को? नहीं सर, ईश्वर नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ आपको? जी जी। हमारा जो शरीर है उसे कौन संभाल पाता है सर? या तो ऊपर वाला संभालता है या आप लोग जैसे तो सर घर संभालते में कुछ नहीं समझते सर, हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर में कुछ भी देख के हमें ही ज्ञान मिलता है सर हमारे शरीर के लिए, बैठे हुए हैं। और मेरी मम्मी जी सारे नुस्खे बताती हैं क्या क्या करना है, हमें कोई डॉक्टर नहीं मानता घर में।